यह कहानी मुझे इस बात के लिए लिखने पर विवश कर देती है कि एक प्रतिभाशाली छात्रा जो बहुत छोटी उम्र में ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाती है और उसके अपने सपने जो उसने संजोए थे वो कहीं विचारों के तले दब कर न रह जाए, और एक उम्मीद जो सबने लगाई होती है कि भविष्य में कुछ बड़ा करने की, वो कहीं पीछे न छूट जाए। यह कहानी मुझे इस बात के लिए लिखने पर विवश कर देती है कि कहीं आगे जाकर ओवर थिंकिंग किसी मानसिक परेशानी की वजह न बन जाए और जिंदगी अंधेरे की तरफ न चल पड़े। तो आइए अब कहानी में प्रवेश करते हैं। विचारों के तले जिंदगी। एक छोटे से गांव में भावना नाम की लड़की रहती थी। उसकी आंखों में बहुत बड़े सपने थे और दिल में बहुत कोमल भावनाएं। भावना को लिखना बहुत पसंद था। वह अक्सर किसी खाली जगह पर हमेशा पन्नों पर लिखती रहती थी। एक दिन मेरे शब्द किसी के टूटे दिल को सहारा देंगे और एक दिन मेरे सपने भी आसमान को छुएंगे। लेकिन भावना का दिल बहुत संवेदनशील था। वह हर छोटी छोटी बात को दिल से लगा लेती थी। भावना जिसकी दोस्त डिम्पल थी और दोनों कक्षा में पढ़ाई के साथ साथ एक दूसरे की मस्ती किया करती थी, और कभी कभी बातों में डिम्पल के मुक्के भी मार देती थी। अगर कक्षा में कोई उससे थोड़ा कम बात कर लेता तो वह रात भर सोचती रहती, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, और अगर कोई उसकी बात पर ध्यान न दे तो वो झुंझला कर खुद ही मन अपने आप को दोष देने लगती। हालांकि गलती होने पर वह दूसरों से माफी भी मांग लेती। अब धीरे धीरे ओवर थिंकिंग उसके जीवन में ऐसे घुल गई जैसे किसी उजले आसमान पर धीरे धीरे काले बादल छा जाते हैं। जो लड़की कभी पूरे घर में हंसी की आवाज भर देती थी, पूरी क्लास को हंसा देती थी अपनी बातों से, अब वह मानो पूरी तरह खामोश रहने लग गई। जिसकी हंसी से पूरा कक्ष का वातावरण आनंदित हो जाता था, वह मायूस सी रहने लगी। जिस घर की खिड़की से सूरज की रोशनी आती थी, वहां भावना ने पर्दे टांग दिए। अब उसे अंधेरा अच्छा लगने लगा, क्योंकि जब भी वह रोशनी की ओर देखती उसे अपनी अधूरी उम्मीदें दिखती थी। वह अक्सर पन्नों पर लिखती रहती, क्यों मेरे विचार मुझे चैन से जीने नहीं देते, क्यों अब किताब जो उसने पढ़ी थी हर खुशी खा गई, और क्यों मुझे हर खुशी के पीछे छिपा डर सा नजर आता है। डिम्पल भी इस बात से अनजान थी कि अचानक भावना का इस तरह बदलना उसे खलने लगा। जिस मुंह से उसके शब्दों की बौछार होती थी, वह शब्द भी अब कम होने लगे, और कागज के पन्ने जो सिर्फ भावना के आंसुओं के बयां करते थे, अब उस पर आंसुओं के धब्बे रह गए। एक दिन भावना की माँ ने उसे देखा। वह अंधेरे में बैठी दीवार को देख रही थी। उसकी आंखों में ना सपने थे ना उम्मीद, बस एक गहरा खालीपन। वह कॉपी के आखिरी पन्ने पर दर्द भरा लिखती है, मैंने दुनिया से ज्यादा अपने ही विचारों से हार मानी है। मेरे सपने जो मैंने देखे हैं वो अभी भी कई हैं, लेकिन मेरे विचारों में बढ़ते तालमेल से मैं अपने सपनों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रही हूँ। समय के साथ भावना की हालत ऐसी हो गई, वह अपने ही विचारों की भूल भुलैया में खो गई। कक्षा के लड़के अक्सर कहते थे वह लड़की बहुत सोचती थी, लेकिन मेरा यह मानना है कि कोई यह क्यों नहीं समझ पाया कि वह सिर्फ सोच ही नहीं रही थी, बल्कि वह हर दिन अपने अंदर टूट रही थी। और एक दिन कॉपी का पन्ना वहीं पड़ा रह गया और एक सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। और जब मैं इस कहानी को लिख रहा था तो सोच रहा था कि कभी कभी इंसान दुनिया से नहीं हारता, वह अपने ही विचारों के बोझ तले टूट जाता है। और कहानी की आखिरी पंक्ति ये कहते हुए लिखता हूँ कि दिल के दर्द को चुपचाप सहने के बजाय किसी अपने में बांटना जरूरी होता है। और जब मन बार बार एक ही बात को सोचता रहता है तो छोटी सी परेशानी भी बहुत बड़ी लगने लगती है। धीरे धीरे वही सोच इंसान की खुशी, उसकी नींद, उसका आत्मविश्वास और उसके सपने सब कुछ छीन सकती है। यह कहानी जहाँ तक मैंने लिखी है, और मुझे लगता है कि अक्सर बाहर से देखने पर लोग कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन सच यह होता है कि कई लोग अपने अंदर ही अंदर बहुत संघर्ष कर रहे होते हैं। और यह कहानी बताती भी है कि संवेदनशील बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन उन्हें समझ और परिवार के किसी सहारे की जरूरत होती है ताकि फिर से रोशनी की ओर लौटा जा सके। इसलिए एक सच्ची बातचीत, एक सहारा एवं थोड़ी सी समझ किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद। विक्रम सिंह राठौड़, भीनमाल, हिंदी साहित्य मंचन।